हेलो फ्रेंड्स, बुक इनसाइडर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 100% सफलता का दृष्टिकोण सैमुअल बुक के बारे में। आरव एक 28 साल का लड़का था जो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहता था, लेकिन एक दिक्कत थी, वो हमेशा खुद को डरा हुआ और डाउटफुल महसूस करता था। हर बार जब वो कुछ नया शुरू करने की सोचता तो उसके दिमाग में बस एक ही सवाल घूमता, क्या मैं ये कर पाऊंगा? वो खुद को हर बार कन्विंस करता कि शायद ये उसके बस की बात नहीं है। एक दिन आरव अपने बुक शेल्फ को ऑर्गेनाइज कर रहा था जब उसकी नज़र एक नई किताब पर पड़ी। 100% सफलता, माइंडसेट, मोटिवेशनल कीज टू अचीव योर गोल्स एंड इम्प्रूव योर पर्सनल डेवलपमेंट स्किल्स। ये किताब उसने महीनों पहले खरीदी थी, लेकिन कभी पढ़ने की हिम्मत नहीं की। उस दिन आरव ने तय किया कि वो इस किताब को पढ़ेगा। शाम को उसने चाय बनाई, अपनी फेवरेट कुर्सी पर बैठा और किताब का पहला पेज खोला। किताब का पहला चैप्टर था कल्टीवेट अ सक्सेस माइंडसेट। आरव ने पढ़ना शुरू किया और जैसे जैसे वो शब्दों में डूबा, उसे लगा कि ये चैप्टर उसकी ही कहानी कह रहा है। किताब ने समझाया कि एक सक्सेस माइंडसेट का मतलब है अपने गोल्स को कॉन्फिडेंटली अप्रोच करना और हर सिचुएशन में पॉजिटिविटी मेंटेन करना। आरव को लगा कि ये तो वही चीज़ है जो उसकी लाइफ में मिसिंग थी। उसने पढ़ा कि एक सक्सेस माइंडसेट डेवलप करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी सोच को बदलना होगा। आरव ने किताब से सीखा कि जब भी कोई नई चीज़ शुरू करनी हो तो सबसे पहले उस पर बिलीव करना ज़रूरी है। बिना बिलीव के आप कितनी भी मेहनत कर लो, आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। उसने सोचा, यार मैं तो हर बार अपनी एबिलिटीज़ पर डाउट करता हूँ, ये आदत मुझे बदलनी पड़ेगी। किताब में एक एक्टिविटी थी, राइट डाउन योर बिगेस्ट गोल एंड 3 reasons why you believe you can achieve it। आरव ने तुरंत पेन और नोटबुक उठाई और लिखने बैठ गया। उसका सबसे बड़ा गोल था एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना। उसने रीजन सोचे। 1, मुझे पता है कि मैं हार्ड वर्क कर सकता हूं। 2, मेरे पास कई आइडियाज हैं जो मार्केट में काम कर सकते हैं। 3, अगर मैं फेल भी हुआ तो मैं सीख कर फिर से कोशिश करूंगा। ये लिखने के बाद उसे खुद में एक कॉन्फिडेंस महसूस हुआ। उसने पहली बार अपने गोल के बारे में सोचते हुए डर के बजाय एक्साइटमेंट महसूस की। किताब में आगे लिखा था कि पॉजिटिविटी मेंटेन करना सिर्फ सोचने तक लिमिटेड नहीं है, आपको अपने एक्शन से भी इसे रिफ्लेक्ट करना होगा। अगर आप हर सिचुएशन में नेगेटिविटी ढूंढोगे तो सक्सेस का रास्ता खुद ब खुद बंद हो जाएगा। आरव को याद आया कि जब उसका दोस्त करण एक नए बिजनेस में इन्वेस्ट करने की बात कर रहा था तो उसने सबसे पहले उसकी आइडिया में फ्लॉज ढूंढे थे। अब उसे समझ में आया कि वो करण की तरह बोल्ड क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि वो हमेशा नेगेटिविटी पर फोकस करता था। आरव ने एक और एक्सरसाइज करने का फैसला किया। उसने नोटबुक में लिखा, मैं हर दिन एक पॉजिटिव एक्शन लूंगा। अगले दिन से उसने अपनी रूटीन में छोटे छोटे चेंजेस करना शुरू कर दिया। सुबह उठकर वो ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखता, 3 चीजें जिनके लिए वो थैंकफुल है। पहले ही दिन उसने लिखा, 1, मैं फिजिकल हेल्थी हूं। 2, मेरे पास सपोर्टिव फैमिली है। 3, मुझे सीखने का मौका मिला है। इस हैबिट से उसकी सोच में सटल लेकिन नोटिसेबल बदलाव आना शुरू हो गया। वो जो चीजें पहले इम्पॉसिबल लगती थीं, अब डूएबल लगने लगी। आरव को किताब ने यह भी सिखाया कि कॉन्फिडेंस सिर्फ पॉजिटिव सोच से नहीं आता, बल्कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने से आता है। उसने तय किया कि वो कुछ ऐसा करेगा जिससे उसे हमेशा डर लगता था, पब्लिक स्पीकरिंग। उसने अपने लोकल कम्युनिटी सेंटर में होने वाले एक छोटे इवेंट में वॉलंटियरिंग के लिए नाम लिखा, जहां उसे एक प्रेजेंटेशन देनी थी। जिस दिन प्रेजेंटेशन थी, आरव का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने खुद को बार बार याद दिलाया, सफलता की दृष्टि को विकसित करें। उसने अपनी नर्वसनेस को कंट्रोल किया और स्टेज पर जाकर बोलना शुरू किया। शुरुआत में वो कुछ हेजिटेंट था, लेकिन धीरे धीरे उसने अपने वर्ड्स पर कॉन्फिडेंस महसूस करना शुरू कर दिया। जब प्रेजेंटेशन खत्म हुई तो लोगों ने तालियां बजाईं। आरव को पहली बार महसूस हुआ कि डर सिर्फ दिमाग का एक इल्यूजन है। उस दिन घर लौटते वक्त आरव को अपनी जर्नी में एक नई क्लैरिटी महसूस हुई। उसने सोचा, अगर मैंने आज ये कर लिया तो आगे और भी बड़े चैलेंजेस फेस कर सकता हूं। उसे समझ में आया कि सक्सेस माइंडसेट डेवलप करना सिर्फ एक गोल नहीं है, ये
एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। किताब पढ़ते हुए आरव ने खुद से एक और कमिटमेंट किया, मैं हर दिन खुद को कुछ बेहतर बनाने की कोशिश करूंगा। उसने ये भी समझा कि अगर वो अपनी सोच बदल सकता है तो वो अपनी लाइफ भी बदल सकता है। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। आरव ने उस रात एक नई हैबिट शुरू की, हर दिन कुछ पेजेस पढ़ने की। वो किताब के अगले चैप्टर्स में जाने को एक्साइटेड था। उसे यकीन था कि जो लेसन्स उसने आज सीखे हैं वो उसकी पूरी जिंदगी बदल देंगे। आरव के लिए अगले दिन का एक्साइटमेंट अलग ही लेवल पर था। उसने अपनी किताब 100% स्क्रिप्ट माइंडसेट का दूसरा चैप्टर पढ़ने का प्लान बना लिया था। चाय का कप लेकर अपनी फेवरेट कुर्सी पर बैठते हुए उसने किताब का अगला पेज खोला। अगला लेसन था टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। आरव ने पढ़ना शुरू किया। किताब में लिखा था 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना एक ऐसी हैबिट है जो आपकी पूरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। जब आप अपनी सक्सेस और फेलियर्स दोनों की जिम्मेदारी लेते हैं तो आप अपनी लाइफ के कंट्रोल को वापस अपने हाथों में ले लेते हैं। आरव ने ये लाइन पढ़ी और सोच में पड़ गया। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। उसने महसूस किया कि उसकी लाइफ में ऐसी कई सिचुएशंस थीं जहां वो ब्लेम गेम खेलता था। अगर किसी प्रोजेक्ट में उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रहती तो वो कहता बॉस ने सही गाइडेंस नहीं दी। अगर किसी रिश्ते में प्रॉब्लम होती तो कहता सामने वाला मुझे समझ नहीं पाता। उसने खुद को कई बार एक्सटर्नल फैक्टर्स के पीछे छुपने दिया था। किताब में एक सवाल पूछा गया था, क्या तुम अपनी लाइफ में 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो या एक्सटर्नल फैक्टर्स को ब्लेम करके खुद को जस्टिफाई करते हो? आरव को इस सवाल ने हिला कर रख दिया। उसने महसूस किया कि अब तक वो अपनी फेलियर्स को एक्सेप्ट करने के बजाय एक्सक्यूजेस ढूंढता रहा है। किताब ने एक एक्टिविटी दी थी। उसने कहा, राइट डाउन 3 सिचुएशंस वेयर यू फेल्ट स्टक और डिसअपॉइंटेड। अब सोचो, क्या उसमें तुम्हारी कोई जिम्मेदारी थी? आरव ने तुरंत नोटबुक उठाई और लिखने लगा। पहला स्थिति, उसकी पिछले साल की नौकरी। वो बार बार अपने बॉस को दोष देता था कि वो सहयोगी नहीं था, लेकिन अब जब उसने गहरी सोची तो उसे समझ में आया कि उसने कभी खुद इनिशिएटिव नहीं लिया। वो बस इंस्ट्रक्शंस का इंतजार करता रहा। दूसरा सिचुएशन, उसके और उसके बेस्ट फ्रेंड समीर के बीच की दूरी। वो हमेशा समीर को ब्लेम करता था कि उसने वक्त नहीं निकाला, लेकिन अब उसे महसूस हुआ कि उसने खुद भी कभी समीर को कॉल करने या मिलकर बात करने की कोशिश नहीं की। तीसरा सिचुएशन, उसकी फिटनेस जर्नी। उसने जिम ज्वाइन किया था लेकिन 1 महीने बाद छोड़ दिया। वो हमेशा एक्सक्यूजेस देता, मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन अब उसे समझ में आया कि टाइम मैनेज करना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। इन तीनों सिचुएशंस को लिखने के बाद आरव को एहसास हुआ कि जिंदगी में बहुत सी चीजें उसके हाथ में होती हैं, लेकिन वो उन्हें दूसरों के ऊपर छोड़ देता है। उसे लगा कि ये रियलाइजेशन पेनफुल तो है, लेकिन नेसेसरी भी है। किताब में आगे लिखा था, टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर लाइफ मीन्स एक्सेप्टिंग दैट यू हैव द पावर टू चेंज योर सर्कमस्टेंसेस। जब आप एक्सक्यूजेस देना बंद करते हैं तब आपके पास रियल प्रोग्रेस करने की फ्रीडम होती है। आरव ने खुद से एक वादा किया, मैं अब से अपनी लाइफ की पूरी जिम्मेदारी लूंगा। अगर कुछ गलत होता है तो मैं ये देखूंगा कि इसमें मेरी क्या रोल थी। अगर कुछ अच्छा होता है तो मैं उसकी ओनरशिप भी प्राउडली लूंगा। उसी दिन शाम को आरव ने अपने दोस्त समीर को कॉल किया। उसने कैजुअली बातचीत शुरू की और फिर धीरे धीरे अपनी फीलिंग्स शेयर की। उसने कहा, यार, मैंने रियलाइज किया कि हम दोनों के बीच डिस्टेंस के लिए मैं भी रिस्पॉन्सिबल हूं। मैंने कभी एफर्ट नहीं डाला। समीर पहले तो कुछ हैरान हुआ, लेकिन फिर वो बोला, मैं भी सोच रहा था कि हम दोनों ने ही कोशिश नहीं की। लेट्स फिक्स दिस। इस छोटी सी कॉन्वर्सेशन ने आरव को सिखाया कि जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो तो चीजें बेहतर होने लगती हैं। अगले कुछ दिनों में आरव ने अपने काम में भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू किया। जब उसका बॉस उसे फीडबैक देता तो वो डिफेंसिव होने के बजाय जेन्युइनली सोचता कि उसमें क्या सुधार किया जा सकता है। उसने खुद से कहा, अगर मुझे अपनी जॉब पसंद नहीं है तो या तो मुझे इसे बेहतर बनाने के तरीके खोजने होंगे या फिर नई अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करनी होंगी। ब्लेमिंग माई बॉस वोंट हेल्प। एक दिन आरव ने अपने जिम कोच को कॉल किया और दोबारा मेंबरशिप एक्टिवेट करवाई। उसने कोच से साफ साफ कहा, पिछली बार मैंने खुद को सीरियसली नहीं लिया।
इस बार मैं पूरी कमिटमेंट के साथ आ रहा हूं। कोच ने उसे एनकरेज किया और आरव ने अगले ही दिन से वर्कआउट शुरू कर दिया। आरव को किताब ने सिखाया था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का मतलब सिर्फ अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना नहीं है। इसका मतलब है एक्टिवली अपनी लाइफ में वो बदलाव करना जो आप चाहते हो। उसने अपने लिए एक नया मांट्रा बनाया, इफ इट इज टू बी, इट इज अप टू मी। आरव ने एक और एक्सरसाइज की। उसने एक टेबल बनाया जिसमें 2 कॉलम थे। पहले कॉलम में उसने लिखा स्थितियां जिन्हें मैं पहले दूसरों के लिए दोषी मानता था, और दूसरे कॉलम में लिखा मैं क्या कर सकता हूं जिससे मैं जिम्मेदारी ले सकूं। उदाहरण के तौर पर उसने लिखा 1, मेरा करियर स्टैग्नेट हो रहा है, मैं नई स्किल्स सीख सकता हूं और एक्टिवली बेटर अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर कर सकता हूं। 2, मेरी सेविंग्स नहीं हो पा रही, मुझे अपना खर्च ट्रैक करना होगा और एक प्रॉपर बजट बनाना होगा। 3, लोग मुझे सीरियसली नहीं लेते, मुझे अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम करना होगा। आरव को महसूस हुआ कि जब आप ब्लेम करना छोड़ देते हो और सॉल्यूशंस पर फोकस करते हो तो आपकी एनर्जी और माइंडसेट ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाता है। किताब में एक और इंटरेस्टिंग बात लिखी थी। इसमें कहा गया था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना एक स्किल है जो प्रैक्टिस से बेहतर होती है। अगर आप हर दिन कॉन्शियसली अपनी सिचुएशंस को एनालाइज करो और देखो कि उनमें आपकी क्या रोल है, तो ये हैबिट आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाती है। आरव ने इस बात को हार्ट से ले लिया। उसने एक स्मॉल डायरी रखनी शुरू की जिसमें वो हर दिन लिखता कि उसने उस दिन कौन कौन सी सिचुएशंस में रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। ये हैबिट उसे अकाउंटेबल रखती और उसे अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करने में मदद करती। धीरे धीरे आरव को यह महसूस होने लगा कि उसकी लाइफ में पॉजिटिविटी बढ़ रही है। अब वो अपनी फेलियर्स से डरने के बजाय उनसे सीखने की कोशिश करता। जब भी कोई चैलेंज आता तो वो कहता, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे इसे फिक्स करना है। उसने अपने दोस्त सर्कल में भी ये बातें शेयर करनी शुरू कर दी। एक दिन उसने अपने दोस्तों के साथ बैठकर कहा, यार मैं पहले हर चीज के लिए दूसरों को ब्लेम करता था, लेकिन अब मैंने रियलाइज किया है कि मेरी लाइफ सिर्फ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दोस्तों को उसकी बात सुनकर इंस्पिरेशन मिला और उन्होंने भी अपनी सोच में बदलाव लाने की ठानी। आरव की जर्नी अभी शुरू ही हुई थी। उसने किताब के बाकी चैप्टर्स में डाइव करने का प्लान बना लिया था। उसे पता था कि अगर उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीख लिया है तो वो अपनी लाइफ के हर हिस्से में ग्रोथ देख पाएगा। अब उसकी जिंदगी में एक नई क्लैरिटी और डिटर्मिनेशन थी जो पहले कभी नहीं थी। आरव अब अपनी किताब 100% सक्सेस माइंडसेट का तीसरा लेसन पढ़ने के लिए पूरी तरह तैयार था। उसने सुबह जल्दी उठकर अपने लिए 1 कप कॉफी बनाई और अपने बैल्कनी में बैठ गया। किताब का अगला लेसन था बी इंटेंशनल, अलाइन योर थॉट्स, वर्ड्स एंड एक्शंस विद योर हाईएस्ट पर्पस, वैल्यूज एंड गोल्स। आरव ने चैप्टर पढ़ना शुरू किया। शुरुआत में ही किताब ने एक सवाल पूछा, क्या तुम अपनी लाइफ की हर चीज कॉन्शियसली चूज करते हो या फिर बस चीजों को जैसे तैसे होने देते हो? आरव इस सवाल पर ठहर गया। उसने खुद से पूछा, मैंने अपनी लाइफ के कितने हिस्सों को इंटेंशनल बनाया है? आरव ने रियलाइज किया कि अक्सर वो अपनी लाइफ को ऑटो पायलट मोड पर चला रहा था। उसकी डे टू डे लाइफ बहुत मैकेनिकल हो चुकी थी। सुबह उठना, काम पर जाना, काम खत्म करना और फिर घर आकर समय बर्बाद करना। उसने कभी कॉन्शियसली नहीं सोचा था कि उसकी हैबिट्स, उसके एक्शंस या उसके गोल्स अलाइन भी करते हैं या नहीं। किताब में लिखा था, बीइंग इंटेंशनल डजंट मीन ओवरथिंकिंग एवरी स्मॉल डिसीजन, इट मीन्स लिविंग विथ क्लैरिटी एंड पर्पस, नोइंग व्हाई यू आर डूइंग व्हाट यू आर डूइंग। आरव को लगा कि यह बात उसे सीधे टारगेट कर रही है। उसने सोचा, मैंने शायद कभी यह सवाल ही नहीं पूछा कि मैं जो कर रहा हूं वो क्यों कर रहा हूं। आरव ने खुद से एक छोटा सा एक्सरसाइज करने का फैसला किया। उसने एक नोटबुक निकाली और 3 कॉलम बनाए। पहले कॉलम में उसने लिखा, मेरी दैनिक गतिविधियां। दूसरे कॉलम में लिखा, उनके पीछे का उद्देश्य। तीसरे कॉलम में लिखा, क्या यह मेरे लक्ष्यों के साथ संरेखित है? आरव ने अपनी रोजमर्रा की एक्टिविटीज को ऑनेस्टली लिखा। 1, सुबह देर से उठना, कोई पर्पस नहीं। 2, ऑफिस का काम करना सैलरी के लिए, लेकिन इसे अपने लार्जर करियर गोल्स से अलाइन करने की कोशिश नहीं करता। 3, सोशल मीडिया पर घंटों स्क्रॉल करना, टाइम पास, कोई पर्पस नहीं। 4, जिम जाना, फिट रहने का प्रयास, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं।
5. वीकेंड पर बिंज वॉचिंग, सिर्फ एंटरटेनमेंट, लेकिन इससे लॉन्ग टर्म ग्रोथ नहीं। जब उसने ये एनालिसिस किया तो उसे एक हार्श रियलिटी का सामना करना पड़ा। उसकी डेली एक्टिविटीज़ में से ज़्यादातर चीज़ें उसके लॉन्ग टर्म गोल्स से अलाइन ही नहीं करती थीं। उसने महसूस किया कि उसकी ज़िंदगी पर्पस ड्रिवन होने के बजाय हैबिट्स ड्रिवन थी। किताब में एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट दिया गया था, योर वैल्यूज़ एंड गोल्स शुड बी योर कंपस, गाइडिंग योर डिसीजंस एंड एक्शंस। आरव ने पहली बार अपने वैल्यूज़ और गोल्स के बारे में गंभीरता से सोचना शुरू किया। उसने लिखा, वैल्यूज़, ऑनेस्टी, ग्रोथ, डिसिप्लिन, रिलेशनशिप्स, गोल्स, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, फिजिकल फिटनेस, मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग। अब आरव ने तय किया कि वो अपनी डेली लाइफ को इन वैल्यूज़ और गोल्स के साथ अलाइन करेगा। आरव ने अपनी दिनचर्या में स्मॉल बट इंटेंशनल चेंजेस लाने का फैसला किया। सबसे पहले उसने अपनी मॉर्निंग्स को इंटेंशनल बनाया। अब वो अलार्म स्नूज करने के बजाय 6 बजे उठने लगा। उसने अपनी मॉर्निंग्स को प्रोडक्टिव और पर्पस ड्रिवन बनाने के लिए एक रूटीन बनाई। 1. 10 मिनट मेडिटेशन, ताकि उसका माइंड क्लियर और फोकस्ड रहे। 2. 20 मिनट जर्नलिंग, ताकि वो अपने गोल्स और प्रोग्रेस ट्रैक कर सके। 3. एक छोटी सी ग्रैटिट्यूड एक्सरसाइज, जिससे उसे अपनी लाइफ की पॉजिटिविटी पर फोकस करने में मदद मिले। इन चेंजेस ने उसकी मॉर्निंग्स को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर दिया। अब वो दिन की शुरुआत क्लैरिटी और पर्पस के साथ करता। आरव ने अपने काम को भी इंटेंशनल बनाने की कोशिश की। उसने एक व्हाइट बोर्ड खरीदी और उस पर अपने वीकली और मंथली गोल्स लिखे। हर दिन वो खुद से पूछता, आज मैंने कौन कौन से स्टेप्स अपने गोल्स की तरफ बढ़ने के लिए ली। उदाहरण के लिए, वो बस काम खत्म करने के बजाय एक्टिवली सीखने और इम्प्रूव करने की कोशिश करता। अगर कोई प्रोजेक्ट मुश्किल लगता तो वो खुद से कहता, ये एक अपॉर्चुनिटी है मेरे स्किल्स को एनहांस करने की। ये छोटी सी माइंडसेट शिफ्ट उसके परफॉर्मेंस में बड़ा फर्क डालने लगी। किताब में एक और पावरफुल एडवाइस थी, अलाइन योर वर्ड्स विथ योर इंटेंशंस। आरव को रियलाइज हुआ कि वो कई बार अपने वर्ड्स से खुद को लिमिट करता था। जैसे अगर कोई नया चैलेंज आता तो उसका पहला रिस्पॉन्स होता, पता नहीं मैं ये कर पाऊंगा या नहीं। अब उसने कॉन्शियसली अपने वर्ड्स को पॉजिटिव और इंटेंशनल बनाना शुरू किया। अगर कोई चैलेंज आता तो वो कहता, ये मुश्किल है लेकिन मैं इसे सीख सकता हूँ। उसने महसूस किया कि उसके वर्ड्स उसके कॉन्फिडेंस और माइंडसेट को डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं। आरव ने रिलेशनशिप्स में भी इंटेंशनैलिटी लाने की कोशिश की। पहले वो अपने दोस्तों और फैमिली के साथ बातचीत करते वक्त डिस्ट्रैक्टेड रहता था, लेकिन अब उसने कॉन्शियसली डिसाइड किया कि जब भी वो किसी के साथ होगा तो पूरी तरह प्रेजेंट रहेगा। उसने अपने दोस्तों के साथ एक कैजुअल कॉफी मीटअप अरेंज किया और जेन्युइनली उनकी बातों को सुना। उसने महसूस किया कि जब आप पूरी अटेंशन के साथ किसी को सुनते हो तो रिलेशनशिप्स ऑटोमेटिकली बेटर होने लगते हैं। एक और बड़ा बदलाव उसने अपने वीकेंड्स में किया। पहले वो वीकेंड्स पर बिंज वॉचिंग और अनावश्यक स्क्रॉलिंग में वक्त बर्बाद करता था, लेकिन अब उसने डिसाइड किया कि वीकेंड्स उसके पर्सनल ग्रोथ के लिए होंगे। हर वीकेंड वो अपनी किताब से सीखे गए लेसन्स को रिव्यू करता और उन्हें अपनी लाइफ में अप्लाई करने की स्ट्रैटेजी बनाता। उसने एक ऑनलाइन कोर्स भी ज्वाइन किया ताकि वो नई स्किल्स सीख सके। आरव को यह समझ में आने लगा था कि इंटेंशनल लिविंग कोई एक टाइम डिसीजन नहीं है, ये एक कांस्टेंट प्रोसेस है जिसमें आपको हर दिन कॉन्शियसली अपने एक्शंस को अपने वैल्यूज और गोल्स के साथ अलाइन करना होता है। कुछ दिनों बाद आरव के एक दोस्त ने उसे पूछा, यार तेरे अंदर इतनी क्लैरिटी और पॉजिटिविटी कहाँ से आई है? आरव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैंने बस एक चीज सीखी है, जो भी करो पर्पस के साथ करो। लाइफ में क्लैरिटी और ग्रोथ अपने आप आने लगती है। अब आरव की जर्नी इंटेंशनल लिविंग की तरफ तेजी से आगे बढ़ रही थी। उसने अपनी हैबिट्स, माइंडसेट और गोल्स को अलाइन करना सीख लिया था, लेकिन उसे पता था कि ये जर्नी अभी खत्म नहीं हुई है। उसकी किताब में और भी लेसन्स थे जो उसे आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करने वाले थे। आरव ने किताब का अगला चैप्टर खोला। इस बार लेसन था, रिप्लेस कंप्लेनिंग विथ एक्शन। इंस्टेड ऑफ कंप्लेनिंग, मेक रिक्वेस्ट्स एंड टेक एक्शन टू अचीव डिजायर्ड आउटकम्स। उसने एक गहरी सांस ली। उसे ये बात समझ आ गई थी कि शिकायत करना अक्सर हमारी सबसे आसान आदत होती है,
लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। आरव ने पढ़ना शुरू किया। किताब ने शुरुआत में ही पूछा, क्या आप अपनी जिंदगी की उन चीजों से परेशान रहते हैं जिन पर आप कंट्रोल नहीं कर सकते? क्या आप अक्सर शिकायत करते हैं लेकिन कुछ बदलने के लिए कदम नहीं उठाते? आरव ने महसूस किया कि यह सवाल जैसे उसकी जिंदगी को ही एड्रेस कर रहा था। आरव को अपने पिछले कुछ दिनों की घटनाएं याद आईं। ऑफिस में काम का प्रेशर था, डेडलाइंस थे और प्रोजेक्ट्स में ढेर सारी कॉम्प्लिकेशंस। हर दिन वो अपने कॉलीग्स से कहता रहता, यार ये मैनेजमेंट भी ना कुछ सही से ऑर्गेनाइज नहीं करता, सारा काम हम पर डाल देते हैं। इतना ही नहीं, घर पर भी छोटी छोटी बातों पर वो शिकायत करता रहता, मुझे कभी आराम का वक्त नहीं मिलता या मेरे पास जिम जाने का टाइम नहीं है। जैसी बातें उसकी कॉन्वर्सेशंस का हिस्सा बन चुकी थी। लेकिन किताब की इस लाइन ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। कंप्लेनिंग इज अ हैबिट दैट ड्रेन्स योर एनर्जी एंड प्रिवेंट्स यू फ्रॉम फोकसिंग ऑन सॉल्यूशंस। आरव ने सोचा, शिकायत करने से मैंने क्या हासिल किया? कुछ भी तो नहीं बदला। किताब में एक बड़ा सिंपल लेकिन इम्पैक्टफुल सवाल था, अगर आप किसी चीज से खुश नहीं हैं तो क्या आप उस चीज को बदलने के लिए कोई एक्शन ले रहे हैं? आरव के पास इसका कोई जवाब नहीं था। वो बस चीजों को लेकर फ्रस्ट्रेटेड हो जाता था, लेकिन कभी एक्टिवली कुछ करने की कोशिश नहीं करता था। आरव ने अपनी नोटबुक निकाली और अपनी जिंदगी की उन चीजों की लिस्ट बनानी शुरू की जिनकी वो अक्सर शिकायत करता था। 1. ऑफिस के काम का प्रेशर। 2. खुद के लिए समय न मिलना। 3. हेल्थ इश्यूज। 4. सोशल लाइफ में इम्बैलेंस। जब उसने ये लिस्ट बनाई तो उसने रियलाइज किया कि इनमें से कई चीजें ऐसी थीं जिन्हें वो एक्शन लेकर सुधार सकता था। उसने किताब में आगे पढ़ा। वहां एक सिंपल बट पावरफुल फॉर्मूला दिया गया था, कंप्लेनिंग, रिक्वेस्ट और एक्शन, डिजायर्ड आउटकम। किताब में लिखा था कि शिकायत करना टाइम और एनर्जी दोनों की बर्बादी है। अगर आपको कुछ बदलना है तो या तो अपनी ज़रूरतों को क्लियरली एक्सप्रेस करो या फिर खुद स्टेप्स लो। आरव ने इस फॉर्मूला को अप्लाई करने का डिसीजन लिया। सबसे पहले उसने ऑफिस के काम पर ध्यान दिया। अब तक वो बस ये कंप्लेन करता रहता था कि वर्कलोड बहुत ज्यादा है और रिसोर्सेज कम, लेकिन इस बार उसने ठान लिया कि वो एक्शन लेगा। उसने अपने मैनेजर से एक मीटिंग रिक्वेस्ट की। मीटिंग में उसने काल्मली और क्लियरली अपने पॉइंट्स रखे। हमारी टीम पर काम का प्रेशर बहुत ज्यादा है और इससे प्रोजेक्ट्स की क्वालिटी भी अफेक्ट हो रही है। क्या हम रिसोर्सेज बढ़ाने के लिए कुछ कर सकते हैं? उसने मैनेजर को कुछ प्रैक्टिकल सुझाव भी दिए, जैसे डेडलाइन को रियलिस्टिक बनाना और टास्क को प्रायोरिटी करना। आरव को हैरानी हुई जब मैनेजर ने उसकी बातों को पॉजिटिवली लिया। कुछ दिनों के अंदर टीम में एक और मेंबर ऐड हो गया और वर्कलोड कुछ कम हो गया। ये देखकर आरव को समझ आया कि जब आप अपनी ज़रूरतों को क्लियरली कम्युनिकेट करते हो तो सॉल्यूशंस मिलना शुरू हो जाते हैं। अब उसने अपनी पर्सनल लाइफ पर ध्यान दिया। वो हमेशा कंप्लेन करता था कि उसके पास खुद के लिए समय नहीं है, लेकिन इस बार उसने एक्शन लिया। उसने अपने डेली स्केड्यूल को एनालाइज किया और देखा कि वो सोशल मीडिया पर घंटों बर्बाद कर देता है। उसने उस टाइम को कट किया और हर दिन अपने लिए 1 घंटा फ्री किया। उस 1 घंटे में उसने मेडिटेशन, जर्नलिंग और वर्कआउट को प्रायोरिटी दी। शुरुआत में डिसिप्लिन मेंटेन करना मुश्किल लगा, लेकिन धीरे धीरे ये उसकी हैबिट बन गई। उसने महसूस किया कि जब आप अपने एक्सक्यूजेस को एक्शन से रिप्लेस करते हो तो टाइम की कमी का बहाना बनाना बंद हो जाता है। आरव ने अपनी हेल्थ पर भी फोकस करना शुरू किया। पहले वो बस शिकायत करता था कि उसकी फिटनेस खराब हो रही है, लेकिन इस बार उसने जिम ज्वाइन किया और एक पर्सनल ट्रेनर से कंसल्टेशन ली। उसने एक एक्शन प्लान बनाया जिसमें वीकली गोल्स सेट किए। धीरे धीरे उसने अपनी एनर्जी और कॉन्फिडेंस में फर्क महसूस करना शुरू कर दिया। आरव को यह भी रियलाइज हुआ कि कंप्लेनिंग सिर्फ वर्ड्स तक सीमित नहीं होती। कई बार हम इंटरनली भी खुद से शिकायत करते रहते हैं, जैसे मैं इतना स्मार्ट नहीं हूं या मैं ये काम नहीं कर सकता। किताब में लिखा था, रिप्लेस इंटरनल कंप्लेनिंग विद सेल्फ एफर्मेशन एंड सेल्फ बिलीफ। रिमाइंड योर सेल्फ ऑफ योर कैपेबिलिटीज इंस्टेड ऑफ डाउटिंग देम। आरव ने खुद से इंटरनली कंप्लेन करना भी बंद कर दिया। अगर कभी कुछ मुश्किल लगता तो वो खुद से कहता, ये मुश्किल है लेकिन मैं इसे सीख सकता हूं। आरव ने अपने सोशल लाइफ को भी इंप्रूव करने का डिसीजन लिया। पहले वो बस शिकायत करता था कि उसके दोस्त उससे दूर हो गए हैं, लेकिन इस बार उसने खुद एक्शन लिया।
उसने अपने दोस्तों से कांटेक्ट किया और एक वीकेंड गैदरिंग ऑर्गेनाइज की। उसने महसूस किया कि जब आप एक्टिवली रिलेशनशिप्स में एफर्ट डालते हो तो रिश्ते ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाते हैं। उसने खुद से वादा किया कि वो अब किसी भी चीज को लेकर शिकायत करने से पहले सोच समझकर एक्शन लेने की कोशिश करेगा। किताब में एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट था, एक्शन डजंट हैव टू बी परफेक्ट, इवन स्मॉल स्टेप्स कैन लीड टू बिग चेंजेस ओवर टाइम। आरव ने इसे अपनी लाइफ में अप्लाई किया। अगर किसी दिन जिम नहीं जा पाता तो वो खुद को डिमोटिवेट करने के बजाय घर पर ही 15 मिनट का वर्कआउट कर लेता। अगर कभी किसी प्रोजेक्ट में देर होती तो वो खुद को क्रिटिसाइज करने के बजाय काल्मली सॉल्यूशंस ढूंढने की कोशिश करता। कुछ महीनों बाद आरव ने महसूस किया कि उसकी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आ चुका था। वो अब पहले जैसा फ्रस्ट्रेटेड और नेगेटिव इंसान नहीं था। उसकी एनर्जी अब शिकायत करने में बर्बाद नहीं होती थी, बल्कि सॉल्यूशंस ढूंढने और एक्शन लेने में लगती थी। एक दिन उसके दोस्त ने उससे पूछा, यार तू इतना शांत और सॉर्टेड कैसे रहता है? पहले तो तू हर चीज की शिकायत करता था। आरव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैंने बस एक चीज सीखी है, शिकायत से कुछ नहीं बदलता। अगर कुछ चाहिए तो एक्शन लो, अगर कुछ नहीं बदल सकता तो उसे एक्सेप्ट करो। अब आरव की जर्नी एक्शन ओरिएंटेड बनने की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन उसे पता था कि यह सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। किताब में अभी और लेसन्स थे जो उसे जिंदगी के नए पहलुओं को एक्सप्लोर करने में मदद करेंगे। आरव ने किताब का अगला पन्ना खोला। आखिरी लेसन था, बिलीव इन योरसेल्फ। द मोस्ट सक्सेसफुल पीपल बिलीव इन देमसेल्व्स ऑलमोस्ट टू द पॉइंट ऑफ डिल्यूजन। उसने इस लाइन को 2 बार पढ़ा और सोचा, यार ये तो बड़ा बोल्ड स्टेटमेंट है, ऑलमोस्ट टू द पॉइंट ऑफ डिल्यूजन। उसे लगा जैसे ये कुछ ओवर द टॉप है, लेकिन उसे समझ आ गया था कि शायद इसमें ही इसकी असली ताकत छुपी हुई है। आरव को अपनी जिंदगी के वो सारे मोमेंट्स याद आए जब उसने खुद पर भरोसा नहीं किया था। स्कूल के दिनों में जब उसने किसी प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लिया क्योंकि उसे लगता था कि वो जीत नहीं सकता, या फिर वो वक्त जब उसने प्रमोशन के लिए अप्लाई नहीं किया क्योंकि उसे लगता था कि वो उस रोल के लिए कैपेबल नहीं है। किताब ने उसे सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। क्या तुम खुद पर विश्वास करते हो? अगर नहीं तो क्यों? और अगर हां तो कितना? आरव को एहसास हुआ कि उसका कॉन्फिडेंस हमेशा एक्सटर्नल फैक्टर्स पर डिपेंड करता था। वो तब तक खुद पर भरोसा नहीं करता था जब तक कोई और उसकी तारीफ ना करे या उसे वैलिडेट ना करे। किताब में लिखा था, सेल्फ बिलीफ इजंट अबाउट वेटिंग फॉर अदर्स टू अप्रूव ऑफ यू, इट्स अबाउट नोइंग योर वर्थ इवन व्हेन नो वन एल्स डज। ये लाइन आरव के लिए आई ओपनर थी। उसने सोचना शुरू किया, क्या मैं खुद को उस तरह देखता हूं जैसा मुझे देखना चाहिए? क्या मैं अपनी पोटेंशियल को पहचान पाता हूं? जवाब में एक अनकंफर्टेबल साइलेंस था। आरव ने किताब में आगे पढ़ा। वहां एक पावरफुल एनेक्डोट था। थॉमस एडिसन को जब 1000 बार असफलता का सामना करना पड़ा तो किसी ने उनसे पूछा, आपने इतना सब कुछ कैसे झेला? उनका जवाब था, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने बस 999 तरीके खोजे जो काम नहीं करते। ये पढ़कर आरव के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने महसूस किया कि सेल्फ बिलीफ का मतलब ये नहीं है कि आप कभी फेल नहीं होंगे। इसका मतलब ये है कि जब आप फेल करेंगे तब भी आप उठेंगे और आगे बढ़ेंगे। आरव ने खुद से एक चैलेंज लेने का फैसला किया। उसने सोचा, अगर मुझे खुद पर भरोसा करना है तो मुझे अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा। उसने अपनी नोटबुक निकाली और वो सारे गोल्स लिखे जिनके बारे में वो हमेशा सोचता था लेकिन कभी परस्यू करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। 1. पब्लिक स्पीकिंग में इंप्रूव करना। 2. अपनी फोटोग्राफी स्किल्स को प्रोफेशनल लेवल पर लेकर जाना। 3. एक मैराथन में भाग लेना। पहला गोल उसके लिए सबसे मुश्किल लगा। उसे हमेशा लगता था कि वो पब्लिक स्पीकिंग के लिए बना ही नहीं है, लेकिन इस बार उसने एक्शन लेने की ठानी। उसने एक लोकल टोस्ट मास्टर्स क्लब ज्वाइन किया। पहले दिन उसका कॉन्फिडेंस 0 के बराबर था। वो स्टेज पर गया और सिर्फ 2 लाइंस बोल पाया, लेकिन उसने खुद को क्विट नहीं करने दिया। उसने किताब की वो लाइन याद की, बिलीव इन योरसेल्फ इवन इफ नो वन एल्स डज। धीरे धीरे हफ्तों के प्रैक्टिस के बाद उसका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा। अब वो स्टेज पर कॉन्फिडेंटली बोलने लगा था। उसने महसूस किया कि सेल्फ बिलीफ का मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा प्रिपेयर्ड रहेंगे। इसका मतलब है कि आप खुद पर भरोसा रखें,
चाहे आप कितने भी अनप्रिपेयर्ड महसूस करें। दूसरे गोल पर काम करने के लिए उसने वीकेंड्स पर अपनी फोटोग्राफी पर ध्यान देना शुरू किया। पहले वो अपनी फोटोज को लेकर बहुत क्रिटिकल होता था, लेकिन अब उसने अपनी इनर क्रिटिक को शांत करना सीखा। उसने अपनी फोटोज को सोशल मीडिया पर शेयर करना शुरू किया। शुरुआत में उसे बहुत कम एंगेजमेंट मिला, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने खुद से कहा, सफलता का मतलब लाइक्स और कमेंट्स नहीं है, सक्सेस का मतलब है खुद को इम्प्रूव करना। कुछ महीनों बाद उसे एक लोकल मैगजीन से कॉल आया। उन्होंने उसकी कुछ फोटोज देखी थीं और उन्हें फीचर करना चाहते थे। आरव को लगा जैसे वो सपना देख रहा है, लेकिन ये उसकी मेहनत और सेल्फ बिलीफ का नतीजा था। अगला गोल, मैराथन, आरव के लिए सबसे चैलेंजिंग था। उसने कभी अपने फिटनेस लेवल को उस तरह सीरियस नहीं लिया था, लेकिन उसने खुद को पुश किया। उसने डेली रनिंग शुरू की, धीरे धीरे डिस्टेंस बढ़ाई। जब पहली बार उसने 5 किलोमीटर दौड़ने का माइलस्टोन पार किया तो उसे लगा जैसे उसने पहाड़ चढ़ लिया हो। उसने महसूस किया कि सेल्फ बिलीफ सिर्फ मेंटल नहीं है, ये फिजिकल भी है। किताब में एक और पावरफुल लाइन थी, इवन व्हेन द वर्ल्ड सेज नो, यू शुड से येस टू योरसेल्फ। आरव ने इसे हर एस्पेक्ट में अप्लाई करना शुरू किया, चाहे वो कोई नया प्रोजेक्ट हो, कोई पर्सनल डिसीजन या कोई मुश्किल सिचुएशन। उसने खुद पर भरोसा करना नहीं छोड़ा। एक दिन ऑफिस में उसका मैनेजर उसे एक बड़े प्रोजेक्ट का लीड बनने का मौका दे रहा था। पहले आरव इसे रिजेक्ट करने की सोच रहा था, क्योंकि उसे डाउट था कि वो इतने बड़े लेवल पर हैंडल कर पाएगा, लेकिन उसने अपने डाउट्स को इग्नोर किया और प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लिया। उसने महसूस किया कि सेल्फ बिलीफ का असली टेस्ट तब होता है जब आप खुद से ज्यादा किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। प्रोजेक्ट चैलेंजिंग था, लेकिन उसने हर मुश्किल को काल्मली हैंडल किया। उसने अपनी टीम को इंस्पायर किया और डेडलाइंस को मीट किया। जब प्रोजेक्ट सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ तो उसे पहली बार महसूस हुआ कि सेल्फ बिलीफ ने उसकी प्रोफेशनल लाइफ को भी ट्रांसफॉर्म कर दिया है। आरव को अब खुद पर भरोसा करना आ गया था। उसे ये समझ आ गया था कि सेल्फ बिलीफ एक मसल की तरह है। इसे डेली प्रैक्टिस और छोटे छोटे एक्शन से मजबूत करना होता है। उसने खुद से वादा किया कि चाहे कुछ भी हो, वो अब कभी अपनी पोटेंशियल को डाउट नहीं करेगा। कुछ महीनों बाद आरव ने अपनी नोटबुक खोली। उसने उन गोल्स को देखा जो उसने कुछ समय पहले लिखे थे। हर गोल को उसने अचीव कर लिया था। उसने खुद से कहा, यह सब मैंने इसलिए किया क्योंकि मैंने खुद पर भरोसा किया। अगर मैंने उस वक्त हिम्मत नहीं की होती तो आज ये सब पॉसिबल नहीं होता। आरव ने किताब का आखिरी पन्ना बंद किया। उसकी जर्नी अभी खत्म नहीं हुई थी। उसने महसूस किया कि सेल्फ बिलीफ सिर्फ एक लेसन नहीं है, ये एक लाइफ लॉन्ग प्रैक्टिस है। उसने अपनी जिंदगी के हर नए चैलेंज को उसी भरोसे के साथ लेने का फैसला किया। कहानी यहां खत्म नहीं हुई थी, ये तो बस शुरुआत थी। आरव को पता था कि आगे भी जिंदगी में उसे नए लेसन्स मिलेंगे और वो खुद को और भी बेहतर बनाएगा। आरव ने किताब का आखिरी लेसन, बिलीव इन योरसेल्फ, पूरे मन से समझा और अपनी जिंदगी में उतारने की ठान ली। उसने महसूस किया कि खुद पर विश्वास करना किसी एक बार का काम नहीं है, बल्कि एक रोजमर्रा की प्रैक्टिस है। टोस्ट मास्टर्स क्लब की अपनी पहली स्पीच से लेकर अपनी फोटोग्राफी को प्रोफेशनल स्तर तक ले जाने और मैराथन की तैयारी तक उसने हर कदम पर सीखा कि सेल्फ बिलीफ किसी वैलिडेशन पर निर्भर नहीं करता। यह आपकी इनर स्ट्रेंथ और खुद पर भरोसे से आता है। जैसे जैसे उसने खुद पर भरोसा करना शुरू किया, वैसे वैसे उसके फैसले भी बोल्ड होते गए। ऑफिस में बड़े प्रोजेक्ट को कॉन्फिडेंटली लीड करने के बाद उसने अपनी लीडरशिप स्किल्स को पहचाना। उसने जाना कि असफलता से डरने के बजाय उससे सीखना असली जीत है। एक दिन जब वह अपनी नोटबुक के पुराने गोल्स को देख रहा था, उसने गौर किया कि वह उन सभी को पूरा कर चुका है। यह उसके लिए गर्व का पल था। उसने खुद से कहा, अगर मैं इन सबको हासिल कर सकता हूं तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। लेकिन आरव यहीं नहीं रुका। उसने नए गोल्स बनाए और इस बार उसने उन्हें लिखते हुए एक वादा किया कि वह कभी अपनी काबिलियत पर शक नहीं करेगा। चाहे दुनिया कुछ भी कहे, वह अपने सपनों के लिए डटा रहेगा। उसने महसूस किया कि सेल्फ बिलीफ कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक यात्रा है, और इस यात्रा में हर नया दिन एक मौका है खुद को बेहतर बनाने का। आरव की जिंदगी में किताब ने सिर्फ एक बदलाव नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत कर दी थी। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।
और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।